केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन का भविष्य तय करेंगे ये 7 दिन। निजामुद्दीन मामला, वकील का दावा मौलाना साद नहीं है कोरोना संक्रमित, पुलिस ने किया इनकार। कोरोना के खिलाफ जंग में 826 की मौत, महाराष्ट्र में 8000 संक्रमित। कश्मीर से पंजाब तक ऑपरेशन, 6 आतंकी ढेर, हिजबुल का एक आतंकी 29 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार। पीएम मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात, लॉकडाउन पर होगा फैसला। तानाशाह किम जोंग उन की मौत की अटकलों के बीच बहन पर टिकी है दुनिया की निगाहें। वुहान हुआ कोरोना फ्री, आखिरी मरीज को मिली अस्पताल से छुट्टी। गुजरात और इंदौर में ज्यादा मौतों के लिए वुहान जैसे वायरस का शक। चेतावनी के बावजूद लॉकडाउन में ढील शुरू, विशेषज्ञों ने कहा उपयुक्त समय नहीं। बांग्लादेश में कोरोना का कहर, इस्कॉन के 31 सदस्य निकले संक्रमित, आश्रम का परिसर सील। सुंदर पिचाई की सैलरी भारत के हेल्थ रिसर्च बजट से भी ज्यादा। रामायण की कास्ट को राजीव गांधी ने किया था सम्मानित, सीता ने शेयर की तस्वीर। दीपिका पादुकोण के स्कूल डेज की फोटो वायरल, देखकर चौंक गए फैंस। और कोविड-19 के बाद स्पोर्ट्स इवेंट जब दोबारा शुरू होगा तो क्या होंगी चुनौतियां। देश में लॉकडाउन को लगे हुए 1 माह से अधिक का समय बीत चुका है। अब लोगों की नजरें इस पर है कि आने वाले 4 मई से लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। शुरुआत करते हैं यूपी से, जहां प्रदेश वासियों का संयम और अनुशासन के 7 दिन तय करेंगे कि 4 मई से यह लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस मसले पर वह केंद्र के फैसले के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए लॉकडाउन का एक साथ नहीं हटाया जाना चाहिए। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम का आयोजन करवाकर चर्चाओं में आए मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ती ही दिख रही है। पहले उनके वकील ने दावा किया था कि मौलाना साद ने कोरोना टेस्ट करवा लिया है और रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने कहा है कि हमें अब तक मौलाना के किसी भी टेस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट उन्हें जब मिलेगी तभी वे आगे की कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि साद के वकील ने दावा किया था कि वे कोरोना पॉजिटिव नहीं है और पुलिस कार्रवाई में सहयोग देने के लिए भी तैयार है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 8000 से ज़्यादा हो गई है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां अब तक 3000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 19 और गुजरात में 18 लोगों की जान भी गई है। पूरे देश में अब एक दिन में करीब 1100 नए मामले सामने आए हैं और 52 लोगों की जान गई है। संक्रमितों का आंकड़ा 27000 को पार कर गया है और मरने वालों की संख्या भी 850 से ज़्यादा हो गई है। अब तक 5909 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक भारतीय सेना और पुलिस ने आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। 24 घंटे के अंदर आर्मी ने कश्मीर में 4 आतंकियों को मार गिराया, वहीं कुलगाम में 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया। दूसरी तरफ पंजाब की पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इस शख्स के पास 29 लाख रुपए की भारतीय करेंसी भी बरामद की गई है। आर्मी के प्रवक्ता ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में आर्मी ने 2 अलग अलग ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया। ये ऑपरेशन अनंतनाग और पुलवामा में किए गए हैं। इन 4 आतंकियों के साथ ही सेना ने सिर्फ अप्रैल महीने में कुल 22 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के खत्म होने की तारीख नज़दीक आ रही है। वहीं कोरोना वायरस के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी देश के मौजूदा हालात, लॉकडाउन की अवधि को तीसरी बार बढ़ाने और गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करने के संबंध में मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन
की मौत को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। कभी उनके ब्रेन डेड की बात सामने आ रही है तो कभी उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। इन आशंकाओं के बीच लोग तानाशाह के नए उत्तराधिकारी की चर्चा करने लगे हैं। यह उत्तराधिकारी और कोई नहीं बल्कि उनकी सगी बहन किम योंग जोन है। संभावना है कि अगर 36 साल के किम जोंग उन की रहस्यमयी मौत होती है तो किम योंग जोंग ही उत्तर कोरिया की अगली तानाशाह बनेंगी। चीन के जिस शहर से कोरोना वायरस संक्रमण पूरी दुनिया में फैला वो अब कोरोना फ्री हो गया है। चीनी शहर वुहान में अब कोरोना वायरस से संक्रमित एक भी मरीज हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है। वुहान में संक्रमित 12 आखिरी मरीजों को रविवार को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद वुहान को कोरोना फ्री बता दिया गया है। वुहान ने वायरस संक्रमण के भयावह 4 महीने देखे हैं। सबसे पहले दिसंबर महीने में यहाँ वायरस संक्रमण का मामला सामने आया था। इसके बाद संक्रमण के हजारों मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 18 फरवरी को 38,020 संक्रमण के मामले सामने आए थे। इनमें से करीब 10,000 की हालत बेहद गंभीर थी। देश में कोरोना संक्रमण ने जिन राज्यों में ज्यादा कहर बरपाया है उनमें गुजरात भी है। विशेषज्ञों के अनुसार गुजरात और मध्य प्रदेश के इंदौर में मौत के बढ़ते आंकड़ों की वजह कोरोना का एल स्ट्रोन वायरस हो सकता है। गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक जीसी जोशी ने बताया, हमने कोरोना की संरचना की डिकोडिंग की है जिसमें उनके 3 म्यूटेशन पाए गए हैं। गुजरात में फैला वायरस एल स्ट्रोन टाइप हो सकता है। दुनिया भर में कोरोना महामारी के कारण मौतों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है। विशेषज्ञों की चेतावनी के बावजूद कई देशों ने लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया है। हालांकि महामारी के प्रकोप को देखते हुए कई कारोबार पर पाबंदी फिलहाल जारी रह सकती है। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि यह ढील देने का उपयुक्त समय नहीं है। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की गणना के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व में 2,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक इस्कॉन मंदिर परिसर में 31 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। नए मामलों के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,000 के करीब पहुंच गई है। अब तक 140 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई साल दर साल कामयाबी की नई कहानी गढ़ रहे हैं। इस बीच अल्फाबेट इंक ने उनकी आमदनी को लेकर एक आंकड़ा सार्वजनिक किया है। सुंदर पिचाई गूगल सीईओ और उनकी पेरेंटल कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ हैं। दरअसल एक नियामक फाइलिंग में अल्फाबेट इंक ने खुलासा किया है कि कंपनी से सीईओ सुंदर पिचाई को 2019 में कुल 28.1 करोड़ डॉलर यानी 2,144.53 करोड़ रुपए की सैलरी मिली। दुनिया भर में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले सीईओ सुंदर पिचाई बन गए हैं। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया है। सरकार ने लॉकडाउन के साथ लोगों के मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा था। सरकार ने इसी क्रम में दूरदर्शन पर रामायण के पुनः प्रसारण का भी फैसला किया। दर्शकों ने भी रामानंद सागर के इस मास्टर पीस को खूब पसंद किया और टीआरपी के लिहाज से भी डीडी को काफी फायदा मिला। रामायण के पुनः प्रसारण के साथ ही इनके कलाकारों को लेकर चर्चाएं भी फिर से शुरू हो गई। रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में राम का किरदार अरुण गोविल और सीता का किरदार दीपिका चिखलियान ने निभाया था। सोशल मीडिया पर दोनों के हजारों फॉलोअर्स हैं। अब दीपिका ने अपने फैंस के लिए एक खास तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक दीपिका पादुकोण लॉकडाउन के दिनों में सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। इस दौरान वो फैंस से लगातार जुड़ी रहकर अपनी पर्सनल लाइफ की झलक पेश कर रही हैं। वहीं इसी बीच दीपिका पादुकोण की एक स्कूल के दिनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। इस तस्वीर में दीपिका पादुकोण स्कूल यूनिफॉर्म में मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। वहीं इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि दीपिका स्कूल के दिनों से अब तक काफ़ी बदल गई हैं। उनके लुक को देखकर फैंस भी हैरान रह गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया थम सी गई है। अजीब सा खालीपन और सन्नाटा है। 2 लाख से ज्यादा लोग महामारी से मारे जा चुके हैं। भारत समेत कई देशों में लॉकडाउन और पाबंदियों को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। बात खेलों की करें तो प्लेयर्स भी घर में हैं। उन्हें लंबा ब्रेक मिला है, लेकिन सवाल ये है कि खेल जब दोबारा शुरू होगा तो नज़ारा पहले जैसा होगा। फैंस आएंगे, स्टेडियम खचाखच भरे होंगे या खाली रहेंगे, खिलाड़ी क्या एहतियातन बरतेंगे।